नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हद्दसना क़ुतैबह इब्न सईद हद्दसना हातिम इब्न इस्माईल अन जाद इब्न अब्दुर्रहमान क़ाल समिअतु अस्साइब इब्न यज़ीद यक़ूलु ज़हब्तु बि ख़ालती इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूलल्लाहि इन्ना इब्ना उख्ती वाजिबुन फ़मसह रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रासी वदआ ली बिल बरकति वतवद्दअ फ़शरबतु मिन वुदूइही वक़ुमतु ख़ल्फ़ ज़हरिही फ़नज़रतु इलल ख़ातिमिल्लज़ी बैना कतिफ़ैहि फ़इज़ा हुवा मिस्लु ज़िर्रिल हजरति। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी शमाइल तिर्मिज़ी। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमदो सना और उसके प्यारे हबीब ज़ुरामद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तैयबस्सलाम की बारगाह बेकसरा में हदियाए दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़्ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत सआतों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्वान गुफ्तगू के तौर पे शमाइल तिर्मिज़ी से बाबु मा जाअ फ़ी ख़ातिमिन नबुव्वति, उसकी पहली हदीस पढ़ने का शर्फ हासिल किया। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबुव्वत का बयान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबुव्वत का बयान कसीर कुतुब हदीस मुहद्दिसीन ने किया है और बड़े एहतमाम के साथ बाकायदा बाब बांध कर किया है। इमाम तिर्मिज़ी ने भी इस बाब में 8 अहादीस को बयान किया है और मैंने जितनी भी अभी कुतुब हदीस देखी उनमें जो रवायात हैं वो इन्हीं सहाबा किराम से हैं और इन्हीं कलिमात के साथ।
यानी इमाम बुखारी ने भी, इमाम मुस्लिम ने, इमाम तिरमिज़ी ने, फिर काजी अय्याज़ ने, इमाम इब्न अबू नईम ने और दीगर मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने अपने कुतुब में जहाँ भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबुव्वत को बयान फरमाया है, वो इन्हीं रवायात को और इन्हीं सहाबा किराम से बयान करता हदीस को उन्होंने नकल किया है। सो शमाइल तिरमिज़ी से ही मैंने पहली हदीस आपके गोशगुजार की है, जो हज़रत साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे रवायत है। वो कहते हैं कि मैं अपनी खाला के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। उस वक्त साइब बिन यज़ीद बच्चे थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मेरी खाला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी बहन का बेटा है, इसके सर में तकलीफ है, सर में दर्द है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ फेरा, दुआ फरमाई, बरकत के लिए दुआ फरमाई। वतवद्दा, फिर आका अलैहिस्सलाम ने वज़ू फरमाया। और साइब बिन यज़ीद कहते हैं कि मैंने आपके वज़ू का पानी पी लिया, मैंने आपके वज़ू का पानी पी लिया और फिर मैं आपकी पुश्त के पीछे खड़ा हो गया। आगे बढ़ने से पहले दो तीन चीजें वो समझ लें। पहली बात तो ये, हज़रत साइब बिन यज़ीद की खाला सर में तकलीफ है तो बारगाह मुस्तफ़ा में लेकर आए। आका अलैहिस्सलाम ने उनके सर पर अपना दस्ते शफ़क़त फेरा। पहली बात तो ये, आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस के फेरने से ही शिफा याबी हो जाती है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने कहते हैं मेरे लिए बरकत की दुआ की, बरकत की दुआ की। अब ये जो कलिमात अल्लाह के नबी ने फरमाई, ये क्या है? दम फरमाना। ये क्या है? दम फरमाना। और फिर अगली चीज, वतवक्काओ फशरिबतु मिन वुज़ूइही। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया और आप कहते हैं मैंने आपके वुज़ू का पानी पी लिया, आपके वुज़ू का पानी पी लिया। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू का पानी भी शिफा बन गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके लिए दुआ करना भी शिफा बन गया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते शफ़क़त सर पे फेरना ये भी शिफा बन गया, ये भी शिफा बन गया। अब आ जाए अपने मौजू पे। कहते हैं मैं खड़ा हुआ आका अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक के पीछे, फनज़रतु इलल ख़ातिम, बस मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहर देखी, मोहर नबुव्वत देखी। अल्लज़ी बैना कतफ़ैहि, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान थे, दोनों कंधों के दरमियान। फ़ाइज़ा हुआ
मिसलो ज़िर्रिल हदला। बस मैंने ये देखा कि वो कबूतर के बैजा के बराबर, कबूतर के अंडे के बराबर बैजवी शक्ल में ऐसे ही थी जैसे मुजहरी की ढूंढी होती है। मसहरी बनाई जाए ना, उसमें फूल लगाए जाते हैं, उसमें फूल लगाए जाते हैं, ठीक है। तो वो उस डंडी की तरह थी जैसे मुसहरी सजाकर उसमें फूल लगाए जाते, तो वो ऐसी थी। दूसरी रवायत वो तो जाबिर बिन सामुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, कहते हैं रायतु अल खातिमा बैना कतिफै रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुद्दतन हमरा मिसला बैदतिल हमामा। आप कहते हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबुव्वत को आपके दोनों मोंढों, आपके दोनों कंधों के दरमियान देखा, जो सुर्ख रसौली जैसी थी, थोड़ी सी बड़ी, जो सुर्ख रसौली जैसी थी और मिकदार में कबूतर के अंडे के बराबर थी, कबूतर के अंडे के बराबर। फिर अगली रवायत हज़रत रमीसा वो बयान करती है, कहती है समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलौ शाअ अन उक़ब्बिलुल ख़ातिमा अल्लज़ी बैना कतिफ़ैहि मिन क़ुर्बिही लफ़अल। हज़रत रमीसा कहती हैं, रमीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना करीब हो गई, इतना करीब हो गई कि वो कहती है अगर मैं चाहती तो मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबुव्वत को चूम लेती। सुभान अल्लाह, अगर मैं चाहती तो मोहरे नबुव्वत को चूम लेती। और यहाँ फिर आगे जो रवायत है वो बड़ी ही शानदार। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे लिसाद इब्न मुआज़ यौमा माता एहतज़ल्लहु अर्शुर रहमान। क्या कहने से अब एक तो ये बात आ गई कि ये वो दिन था जिस दिन हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला उनका विशाल हुआ। रवायत बता रही, ठीक है। और आका अलैहिस्सलाम उस वक्त क्या फरमा रहे थे कि इनकी मौत की वजह से हक ताला का अर्श भी खुशी से झूम रहा है, ठीक है। और बाद मुहद्दिसीन ने अर्श की बजाय हमूलत अर्श यानी अर्श को उठाने वाले फरिश्ते उनका कहा है कि वो फरिश्ते झूम रहे थे हज़रत साद बिन मुआज़ की रूह जब अर्श पर पहुंची उसे देख। और यहाँ हज़रत रमीसा कहती हैं कि मैं इस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना करीब थी कि चाहती तो आका अलैहिस्सलाम की मोहरे नबुव्वत को चूम लेती। चौथी रवायत है हज़रत अली बिन अबी तालिब उनसे रवायत करते हैं हज़रत मोहम्मद जो आपके पोते हैं, कहते हैं कान अली इज़ा वसफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़करा हदीसा बिक़ौलिही व क़ाला बैना कतिफ़ैहि ख़ातमुन नबुव्वति व हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन। हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के पोते हैं। वो ये कहते हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करते, जब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करते, तवील बयान करते,
और उसमें आका अलैहिस्सलाम की निस्बत वो जो कुछ भी बयान करते उसमें ये भी कहते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मोंढों के दरमियान मोहरे नबुव्वत थी, मोहरे नबुव्वत थी। वह खातमुन नबीयीन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले यानी आखिरी नबी थे, आखिरी नबी थे। पांचवी रवायत, अमर बिन अख्तब जो साबी हैं उनसे आगे रवायत की जाती है। वो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मुझे हुक्म फरमाया कमर मलने के लिए। बात में खुजली होती है, बात का खुजली होती है, ठीक है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमर बिन अख्तर से फरमाया कि मेरी कमर मलो, मेरी कमर मलो। वो कहते हैं मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर को मलना शुरू कर दिया तो इत्तफाकन मेरी उंगली मोहरे नबुव्वत पर लग गई, मेरी उंगली मोहरे नबुव्वत पर लग गई। अब अख्तर, अमर बिन अख्तर से रावी के रवायत करने वाले हैं वो कहते हैं कि मैंने अमर से पूछा कि मोहरे नबुव्वत क्या चीज थी, मोहरे नबुव्वत क्या चीज थी। वमल खातिम काला शारातुन मुज्तमिआत, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो चंद बालों का मजमुआ था, चंद बालों का मजमुआ। अब तमाम मुहद्दिसीन इस पर मुत्तफिक हैं कि वो चंद बालों का मजमुआ उन्होंने महसूस किया। वो क्या था? कबूतर के अंडे की तरह उतने साइज में, सुर्ख रसौली की तरह, उसके गिरदा गिर्द, उसके गिरदा गिर्द बाल थे। तो उनका हाथ क्योंकि उंगली लगी बालों पर तो उन्होंने महसूस किया कि बालों का एक छाव, ठीक है। मगर ये कि वो कबूतर के अंडे की तरह बेहतरीन शक्ल में, हल्का सा सुर्खी माइल, हल्का सा सुर्खी माइल आपकी खातमियत नबुव्वत की निशानी। अब एक तवील हदीस वर्ष करने जा रहा हूं, मेरा ख्याल है कि इसी पर अब बात हमारी मुकम्मल हो जाएगी। हज़रत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो एक सरदार या नवाब के बेटे थे, मजूसी थे, मजूसी। वहां उनकी मुलाकात एक बिशप से हो गई, एक पादरी से हो गई, और उसने जो इंजील उस वक्त उनके पास थी वो उसकी तालीमात उनको बताई। वो उससे मुतासिर हुए, वो उससे मुतासिर हुए। घर आए तो बाप से आकर इसका तस्करा किया कि ऐसे है, मैं तो अपना मजहब मजूसियत छोड़ना चाहता हूं, ठीक है, मुझे ईसाइयत में ये चीज़ नजर आई। बाप ने सख्ती की यहाँ तक कि उन्हें संगलों से बांध दिया, संगलों से बांध दिया। अब जिससे उसकी मुलाकात हुई थी हज़रत सुलेमान फारसी की बिशप से, उससे पूछा तो उसने बताया कि शाम में हमारा बड़ा
मरकज़ है, और वहाँ पर जो हमारा पादरी है, पोप है, वो हमारा सरबराह होता है, और वो बड़ा काम है। दिल में उससे मुलाकात की तरफ पैदा हो गई। अब एक बात ये समझ लें कि मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र मुबारक 250 साल या 350 साल, 250 साल या 350 साल उनकी उम्र थी। ठीक है। अब वो वहां से चूंकि संगले में बांध दिए गए थे, किसी तरह उन्होंने किसी कासिद के जरिए ये पैगाम भेजा उन काफिले वालों के लिए जो काफिले शाम की तरफ रवाना होते थे कि जब भी कोई काफिला निकले तो मुझे इतला करें। इतला हो गई, वो किसी तरह संगत करवा कर उन काफिले वालों में शरीक हो गए। वहां जाकर वो अपने जो उनका मसीहों का सरबराह थे उससे मिला, ईसाइयत इख्तियार कर ली। अब आप कहते हैं कि वो जो शख्स था ना, ईसाइयों का पोप, वो लोगों को तो बेनियाजी सिखाता था और सदका करने का कहता था, लेकिन जो माल असबाब आता था वो उसे अपने पास जमा कर लेता था, गरीबों फकीरों को देता नहीं था। कहते हैं मुझे उसकी ये आदत बहुत बुरी लगी। वो मरने लगा तो मैंने उससे पूछा कोई और जो कामिल हो, उसने मुझे बताया किसी और मुल्क के लिए वो वहां चले गए। ऐसे 3, 4, 5 मैं मौजूद रहना चाह रहा हूँ ताकि टाइम के बाद खत्म हो जाए। 3, 4, 5 तक पहुंच के वो आखिरी जिस ईसाई राहिब तक पहुंचा, कहते हैं वो बहुत ही दुर्वेश मनुष्य था। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि जिसे मैं इख्तियार करूं और सिरात मुस्तकीम पे। फिर उसने बताया कि तुम ऐसे करो, आखिरी जमाना आ गया है, नबी आखिर ज़मा, नबी आखिर ज़मा उनके ज़हूर का वक्त हो चुका। वो मक्का की सरजमी पर ज़ाहिर होंगे, तुम मक्का चले जाओ, तुम मक्का चले जाओ और वहां जाके तो उन्हें तलाश कर लेना। वो मक्का आ गए। मक्का आए तो वहां जो जिस लश्कर के साथ चले, काफिले के साथ वो आए थे, उसके सरदार ने उन्हें गुलाम बना लिया। मक्का में आकर उनको फरोख्त कर दिया। खरीदने वाले बनु कुरैज़ा के लोग थे जो मदीना के वासी थे। उन्होंने उनको खरीदा और खरीद के मदीना ले आए, खरीद के मदीना ले आए, वो गुलाम बन गए। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में है, वो मदीना पहुंच चुके जो तब जशरफ था। आप कहते हैं फिर मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत की खबर मिली। मुझे उस राहिब ने यह भी बताया था कि वो मक्का की सरजमीन छोड़कर खजूरों वाली बस्ती में यानी मदीना में वो आएंगे। कहते जब वो मेरा मालिक मुझे इस बस्ती यसरब में लेके आया, वहां मैंने खजूरें देखी तो मुझे खुशी हुई कि इस सरजमीन में वो हिजरत करके आएंगे। जब खबर मिली तो कहते हैं मैं अभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में थे। अब मुझे उस राहिब ने 3 निशानियां बताई थी कि वो नबी आखिर ज़मा होंगे, नबी आखिर ज़मा होंगे, वो सदका कबूल नहीं करेंगे, हदिया कबूल करेंगे और उनके 2 कंधों के दरमियान, उनके 2 कंधों के दरमियान एक मोहर होगी जो उनकी खातमियत नबूवत की होगी। कहते हैं मैं यह आजमाइश करने के लिए कुबा पहुंच गया और एक दस्तरखान ले गया, मायदा ले गया जिसमें खजूरें थी। मैंने आपके सामने पेश कर दी। मैं मुख्तर कर रहा हूँ अपने वक्त को देखते हुए, मैंने आपके सामने पेश की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है?
कहते हैं मैंने अर्ज किया कि ये सदका की खजूरें हैं आपके लिए और आपके साथ को ले लाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि हम सदका नहीं करते, क्या ले जाओ फुकरा। कहते हैं मैं लेके वापस पलट गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना आ गए। फिर मैं हदिये के तौर पर खजूरें लेकर आपके पास हाजिर हुआ। आपने पूछा ये क्या है? मैंने अर्ज किया आपके लिए और आपके साथ के लिए हदिया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। आपने खुद भी तनावल किया, अपने साथ को भी दिया। अब है तो सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो तीसरी निशानी देखना चाहते हैं, तीसरी निशानी देखना चाहते हैं। और फिक्री सी बात है, जब कुछ तलाश करना हो, लिबास भी पहना हुआ है तो बड़ी जुस्तजू सी होती है। बंदा कुछ मुख्तलिफ अंदाज में देखता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते सुलेमान फारसी के उन हरकत और सकनात को देखकर मुस्कुरा दिया और साथ नाम लेकर फरमाया सुलेमान क्या बात है, जो कुछ तुम तलाश कर रहे हो वो मेरे कंधों के दरमियान है, पीछे आता। तो सुलेमान फारसी कहते हैं कि मैं पीछे आया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाया और मैंने वो मोहरे नबुव्वत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान देख ली, दोनों कंधों के दरमियान देख ली। फिर मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया। वो गुलाम थे। अब एक आपने वाक़या सुन रखा है, मैं सिर्फ इशारा कर देता हूँ ताकि बात जल्दी मुकम्मल हो जाए। गुलाम थे, अपने मालिक से गुजारिश की कि मुझे आज़ाद कर दे। उसने कहा अच्छा आज़ाद कर देता हूँ, 40 औकिया सोना दो मुझे और खजूरें 300 खजूरें वो लगाओ, उनकी देखभाल करो, निगरानी करो, जब वो फलावर हो जाए तो मैं तुझे आज़ाद कर दूँगा, मैं तुझे आज़ाद कर दूँगा। 40 औकिया सोने का इंतजाम हो गया, वो दे दिया। अब खजूरों वाला मामला बहुत परेशान। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए खजूरें लगाऊंगा। चुनाचे वो 300 गुठलियाँ ले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुठलियाँ लगाते जाते 299 गुठलियाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई। एक गुठली हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने लगा दी थी। एक ही साल में वो तनावर दरख्त भी बना, उस पर खजूरें भी लग गई, उस पर खजूरें भी लग गई। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग को जो आपने अपने दस्ते अक़दस से लगाया, हज़रत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला की आज़ादी के लिए उसे देखने को आए तो देखा 399 और 299 खजूरों के दरख्त तो फलावर हो गए, एक है वो भी छोटा सा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हुए कि ये क्या, ये कैसे हो गया। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह ये मैंने लगाया था, ये मैंने लगाया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उसे उठाया, दूसरी जगह लगाया और बाकी तमाम दरख्तों के साथ वो भी उसी साल में बड़ा भी हो गया और आवर भी हो गया। और यूं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु, हज़रत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला उन्हें अपने आका की गुलामी से आज़ादी भी मिल गई, आज़ादी भी मिल गई। बड़ा ही लुत्फ़अंदोज़ ये वाक़या है, मगर क्योंकि वक्त हमारा थोड़ा था लिहाजा बात ख़त्म कर रहा हूँ।
इस बात पर कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ, आपका विसाल मुबारक हुआ, सहाबा किराम को यकीन नहीं आ रहा था क्या विसाल फरमा गए हैं। तो अस्मा बिनते अबी बकर, उन्होंने आकर सहाबा को बताया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान जो मोहरे नबुव्वत थी वो अब नहीं है, जिसका मतलब ये है कि आका अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए हैं और उनके कहने पर सबने यकीन किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने आका, अपने मौला, अपने मलजा, अपने माँ बाप रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरों से हमें अपने ईमान को जिला बख्शने, अपने अदब, अपने मोहब्बत, अपने इसके रसूल को हमेशा कायम दायम रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।